तो बेब्लेड बर्स्ट के सीरीज़ में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यार ये कैरेक्टर बेस्ट है, वो कैरेक्टर बेस्ट है, लेकिन कभी हम लोग ने ध्यान नहीं दिया विलेंस पे, यानी कि कौन से ऐसे विलेंस हैं जिनको हराने में वॉल्ट को सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा था, या फिर आप लोग बोल सकते हो कौन से ऐसे विलेंस थे बेब्लेड बर्स्ट के जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थे, जिन्होंने तहलका मचा दिया था पूरी सीरीज़ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, सीरियसली बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। एंड अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे लिस्ट पे जो नंबर 10 पे ब्लेडर आता है, वेल ये कोई एक ब्लेडर नहीं, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन सीरीज में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, यानी कि स्नेक पिट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सामने से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बट अगर आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो यार हम लोग को पता चला था ये बहुत ही ज़्यादा इविल ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत सारे इविल बेस को बनाती थी, एंड हम लोग को बहुत सारे ऐसे ब्लेडर्स भी दिखाए गए थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए थे। और हम सबका फेवरेट ब्लेडर यानी कि शिव कुरनाई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग को बहुत सारे शैडो ब्लेडर्स देखने को मिले थे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं यार वो हम लोग को मैक्सिको में दिखाया गया था। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आती है नंबर 10 पे, एंड अब टाइम आता है नंबर 9 पे बढ़ने का। सो नंबर 9 पे जो विलन कैरेक्टर आता है बेब्लेड बर्स्ट का वो है शुओ गेंजी। ये कैरेक्टर हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट के थर्ड सीजन यानी कि टर्बो सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड इसकी दो साइड थी। पहला तो जो एक नॉर्मल ब्लेडर की होती है, लेकिन एक दूसरी साइड जो कि थी उसकी डार्क साइड जो कि हम लोग को बाद में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, एंड जब इसका ब्लेड आता है यानी कि सैलमेंडर, ये अपने पुराने राइवल यानी कि फुबुकी को भी बहुत ही बुरी तरीके से हराता है, और इसने आयकर अकबाने जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी। एंड हम सबको पता है ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा ऑसम था। इसके कुछ स्पेशल मूव्स के बारे में बात करूँ जो इसने टर्बो सीरीज में यूज़ किए थे, तो वो हैं रेन ऑफ स्वॉर्ड फायर और क्रिम्सन लोटस ब्लेज। सो इसीलिए कैरेक्टर आता है विलन की लिस्ट में नंबर 9 पे। तो अब हम लोग चलते हैं नंबर 8 पे। सो नंबर 8 पे जो विलन आता है वो है हम सबका फेवरेट यानी कि लुई शिरोसागी। मैं उस लुई शिरोसागी की बात कर रहा हूँ जो हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट के पहले सीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके पास लॉस्ट लुइनोर था जो कि वो पहले सीजन में यूज़ करता था। हम सबको पता है कि यार लुई को हम लोग को विलन दिखाया गया था, एंड उसने लास्ट बैटल अपनी लड़ी थी वॉल्ट के खिलाफ। एंड तुम सब लोग जानते हो कि यार लुई कितना ज़्यादा पावरफुल था पहले सीजन में। उसने सेमीफाइनल्स में शिव कुरनाई को भी डिफीट किया था। एंड मैं बात करूँ लुई के कुछ स्पेशल मूव्स के बारे में जो सीजन 1 में यूज़ करता था, तो वो था लॉस्ट स्पाइरल। एंड देखो मैं उस लुई की बात कर रहा हूँ जो पहले सीजन में दिखाया गया था यार, ये चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। एंड अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे जो विलन आता है वो है आर्थर। आर्थर की बात को जो लोग नहीं जानते हैं बता देना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट राइज के सीजन 4 या फिर कह सकते हो सीजन 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था बेब्लेड बर्स्ट के। इस कैरेक्टर की बात करते हैं ये कैरेक्टर शुरुआत में कुछ खास नहीं था, या फिर कह सकते हो सबसे हाथा ही था, लेकिन जब इसकी बैटल होती है आइगर से तो वो उससे भी जीत जाता है। हम लोग कह सकते हैं ये आगे चल के थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोग को दिखाया गया था बेब्लेड बर्स्ट राइज के सीरीज में, एंड इसलिए कैरेक्टर आता है नंबर 7। एंड वही मैं बात करूँ इसके ब्लेड के बारे में, तो यार इसके ब्लेड का नाम था ट्विन नॉक्टिमस। एंड वही मैं बात करूँ जो स्पेशल मूव ये कैरेक्टर यूज़ करता था उसका नाम था कोलोसस हैमर, एंड इसीलिए कैरेक्टर आता है नंबर 7 पे। सो नंबर 6 पे जो विलन आता है उसका नाम है हर्ट्स, या फिर आप लोग उसको हाइड भी बोल सकते हो। ये कैरेक्टर हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट टर्बो की सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड सच बता रहा हूँ ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा पागल ही मेरे को लगा था। बट जब बात आती है इसकी बैटल्स के बारे में तो यार हम सबको पता है इसने आयकर अकबाने जैसे वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट किया है। एंड वही बात करते हैं इसके पास हम लोग को एक डार्क रेजोनेंस भी दिखाया गया था। इसके ब्लेड के बारे में बात करते हैं उसके ब्लेड का नाम है ड्रेड हेडीज जो कि उसको मिला उसके बटलर से ड्रेड टावर पे। एंड वहीं बात करूँ इसकी बैटल्स के बारे में तो इसने आयकर अकबाने को डिफीट किया जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। लेकिन जब बात आती है हमारे वंडर बॉय यानी कि वॉल्ट के खिलाफ बैटल करने की, तो उसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से हार गया था, एंड जो हमारा वॉल्ट था वो वापस से वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। लेकिन कह सकते हो कुछ एपिसोड्स के लिए कैरेक्टर आया था, एंड सीरियसली यार इसने जो तहलका मचाया था टर्बो की सीरीज में। अगर आपने टर्बो सीरीज देखी तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी बातों को। सो अब नंबर 5 पे जो हम सबका विलेन आता है उसका नाम ग्वेन। ग्वेन की बात करते यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेटा तो ज़रूर था जो कि हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। वही बात करते यार कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एंड एक तरीके से कह सकते हो ये मैथमेटिशियन भी था, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ हम लोग को दिखाई गई थी इस कैरेक्टर की जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत अजीब भी थी। बट जब बात आती है इसकी बेब्लेड स्किल्स के बारे में तो यार ये ब्लेडर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सीरियसली अगर आपने इसकी बैटल्स देखी तो हम सबको पता है कितने आसानी से अपने अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता था। ये भी हम लोग को एज अ विलन दिखाया गया था बेब्लेड बर्स्ट राइज की सीरीज में, जिसने आर्थर के साथ थोड़े टाइम के लिए काम किया था। एंड जब बात आती है इसकी बैटल की तरह हम लोग को लास्ट बैटल देखने को मिली थी इसकी ड्रम के साथ, और वो बैटल कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी अगर आपने उसको देखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन बताना। सो इसलिए कैरेक्टर आता है नंबर 5 पे। सो अब नंबर 4 पे जो हमारा विलन आता है वो है आयगर अकबाने। इस कैरेक्टर की बात करें हम सबको पता है ये बेब्लेड बर्स्ट के थर्ड सीजन बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड यार मजाक वाली बात नहीं है, हम सबको पता है कि यार आयगर जब डार्क पावर का यूज़ करता है एंड वो एक तरीके से टोटली एक विलेन ही बन जाता है।
एंड हम सबको पता है जब उसकी बैटल होती है वॉल्ट ऑय के साथ, तो यार कितने गंदे तरीके से वॉल्ट को हराता है। सच बता रहा हूँ, उस टाइम वो मेरा एक तरीके से मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन गया, बिकॉज यार हमारे फेवरेट वॉल्ट को हरा दिया उसने। देन जब बात आती है उसकी ब्लेडिंग के बारे में, तो यार उसने जब डार्क पावर को यूज़ किया था तो एक तरीके से वो पागल हो चुका था एंड कह सकते हो अपनी चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था। एंड उसके ब्लेड के बारे में बात करते हैं, जी एक्लिस भी उसका डिस्ट्रॉय किया था, जिसको फाइन ने डिस्ट्रॉय किया था। एंड वही बात करें उसके कुछ स्पेशल मूव्स के बारे में, तो यार ये जी ब्रेकर जैसे ऑसम मूव्स को यूज़ किया था टर्बो की सीरीज़ में, लेकिन आगे चल के जो आयकर था वो सही हो गया था एंड जो उसकी डार्क पावर थी वो चली गई थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम लोग को एज अ विलन दिखाया गया था टर्बो की सीरीज़ में। तो इसीलिए कैरेक्टर आता है नंबर 4 पे। तो हम लोग चलते हैं नंबर 3 पे। सो नंबर 3 पे जो विलन आता है, जो कि पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, जिसका नाम है लेन वल्हाला। ये कैरेक्टर हम लोग को बेबलेट बर्स्ट की 5वीं सीरीज़ जो कि बेबलेट बर्स्ट स्पार्किंग, उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था एंड सीरियसली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर था। इसकी बात करते हैं, इसने ऑलमोस्ट सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हरा के रख दिया था एंड कह सकते हो शू कुरेनाई जो कि इसका ट्रेनर था। वहीं पे उसकी ब्लेड के बारे में बात करते हैं, ब्लेड यूज़ करता था जिसका नाम था फर्स्ट यूरेनस एंड उसका उसने एक सेकंड ब्लेड भी यूज़ करा था जिसका नाम था वेक्स लूशियस एंड उसको आप लोग लूसीफर भी बोल सकते हो जापानीज़ में। देन उसका उसने एक थर्ड ब्लेड भी यूज़ करा था जिसका नाम था लूसीफर एंड ब्रिंगर या फिर लूशियस एंड ब्रिंगर, आपके ऊपर है आप क्या बोलना चाहते हो। एंड इसके ब्लेड के बारे में बात करते हैं, एक नॉर्मल विलन नहीं था। अगर आपने इसके ब्लेड को देखा है तो एक बैरियर टाइप हम लोग को देखने को मिला था एंड उसके वजह से ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेवरेट था, या फिर इसका जो ब्लेड था वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सो इसीलिए कैरेक्टर आता है नंबर 3 पे। एंड मैं चलता हूँ नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे जो विलन रेड आई या फिर आप लोग उसको बोल सकते हैं शू कुरेनाई। शू कुरेनाई की बात करते हैं, यार ये कैरेक्टर हम लोग को बेबलेट बर्स्ट एवोल्यूशन सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके पास था स्प्राइजन। वहीं पे बात करें शू कुरेनाई के बारे में, तो हम सबको पता है वो पावर के पीछे पूरे तरीके से पागल हो चुका था, जिसकी वजह से उसने स्नेक पिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी किया था एंड कह सकते हो उसको पावर मिले भी। बट जैसे आगर कबाने के साथ हुआ था, सेम रेड आई के साथ यानी कि शू कुरेनाई के साथ भी वही चीज़ें होती हैं। बट इन दी एंड हम सबको पता है शू कुरेनाई के पास वॉल्ट जैसा दोस्त था जिसने उसकी मदद करी एंड उसको डार्क पावर के खतरे से बाहर निकाला। बट स्टिल कह सकते हो हम लोग को मज़ा आ गया था एवोल्यूशन सीरीज़ में। सो इसीलिए कैरेक्टर आता है नंबर 2 पे एज अ विलन। सो अब मैं बात करने वाला नंबर 1 पे कौन सा ऐसा विलन आने वाला है जो सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट रहा है आज तक, या फिर कह सकते हो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो नंबर 1 पे जो ब्लेडर आता है वो है फाई की बात करते हैं, यार ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा अमेजिंग था, जिसने शू कुरेनाई को भी डिफीट किया था टर्बो की सीरीज़ में, उसने फ्री डेल होया को भी डिफीट किया था बेबलेट बर्स्ट टर्बो की सीरीज़ में। एंड उसका जो ब्लेड था जो कि उसने वापस से बनाया था अपने भाई को हरा के, यानी कि हाइड को या फिर आप हर्ट्स भी बोल सकते हो, उसको हराने के बाद उसने एक अपना नया ब्लेड बनाया था जिसका नाम था ड्रेड फिनिक्स। एंड क्या ब्लेड था उसने, और कितने गंदे तरीके से वो हराता था सबको। बट अब मैं डायरेक्टली बात करता हूँ उसके लास्ट बैटल की, जो हम लोग को आइगर अकबाने के अगेंस्ट दिखाई गई थी, जिसमें यार हम लोग को इतने सारे ऑसम सीन्स देखने को मिले थे। एनिमेशन की बात करो तो थोड़ा सा एनिमेशन कर सकते हो, ऊपर नीचे हुआ था, बट स्टिल मैनेज कर सकते हैं हम लोग। एंड बैटल की बात करो तो यार वो बैटल अमेजिंग तो थी, जिसकी वजह से कैरेक्टर आता है नंबर 1 पे एज अ विलन। एंड अब देखो हो सकता है कुछ लोग कहें क्या जो रेड आई वो नंबर 1 पे होना चाहिए, या फिर तू 3rd पे कैसे कर दिया, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखा ये मेरी लिस्ट थी, ये मेरा ओपिनियन था। अगर आप लोग को आपकी लिस्ट बतानी कि भाई विलन में नंबर 1 कौन होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, सबका दिमाग एक जैसे नहीं चलता। आप लोग मेरे को आपकी लिस्ट बता सकते हो विलन की कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियोस आते रहेंगे बेबलेट की। अगर आप बेबलेट के फैन हो तो सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।